प्रत्येक जन के लिए हमारी आवाज ईश्वर के कान को खोल देती है। ईश्वर हमसे दूर अलग नहीं है, उदासीन नहीं है, परंतु हमारे अपने मुसीबतों में, दुख और तकलीफ में, चुनौतियों में आत्मिक ढंग से सहभाग हैं। पहले पाठ में नबी यिर्मयाह अध्याय 31 पद संख्या 7 से 9 में बाबिलोन निर्वासन के समय अत्याचार से त्रस्त लंगड़े, लूले बच्चों के साथ महिलाओं और महिला मजदूरों को ढाढ़स बंधाते हुए सांत्वनापूर्ण संदेश देते हैं और कहते हैं कि ईश्वर इस्राएल का पुनर्निर्माण करने वाले हैं। संत मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 46 से 52 में बताते हैं कि यीशु ख्रीस्त यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहे हैं पास्का पर्व की तैयारी के लिए। उनके शिष्य और यीशु ख्रीस्त जेरिको के आसपास है। जेरिको वही जगह है जहां प्रसिद्ध जक्कैयुस का जीवन परिवर्तन हुआ था। जेरिको वही जगह है जहां भले समारी महिला का मन परिवर्तन हुआ था। उसने यीशु ख्रीस्त को संजीवन जल के रूप में पहचाना था। आज यीशु ख्रीस्त उसी जगह पर बरतिमेउस को पुकारते हुए सुनता है, अथक पुकार को समझता है, उसे बुलाता है और उसको चंगाई प्रदान करता है। यहां पर यीशु ख्रीस्त किसी व्यक्ति के विश्वास और सम्मान को देखा जिन्हें लोग खारिज कर देते हैं। लोगों के परित्यक्त्व और निंदा के बावजूद यीशु ख्रीस्त ने बरतिमेउस के आध्यात्मिक परिपक्वता को देखा और समझा और स्वीकार किया और कहा, तुम्हारा विश्वास ने तुमको बचा लिया। प्रियजन, यह घटना स्पष्ट कर देता है कि ईश्वर हमारे नाजुक परिस्थिति और असुरक्षा के बीच स्वयं घिरे हुए हैं। हम अकेले नहीं हैं। दुख, तकलीफ, विपत्ति, परेशानी, आंसू और विषाद के साथ यीशु ख्रीस्त हमारे बीच में है। ना केवल मैं सहता हूं, लेकिन यीशु ख्रीस्त हमारे इन दुख में स्वयं कंधे देते हैं। दुख के हालात में आत्मा परमात्मा से बातें करती है। हमारे आह और कर्रा जब हम कहते हैं एली एली लामा सबक्तानी, हे मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, ये भले ही मनुष्य के लिए गंवारा लगे, बेकार लगे, तुच्छ लगे, आकाश में आवाज विलीन हो जाए, लेकिन हमारी आह और कर्रा स्वर्ग में जाकर ईश्वर के कानों को दस्तक देती है। वे कभी अनसुनी नहीं करते। इसलिए मिशन रविवार के दिन पैसा से ज्यादा हमारी श्रवण शक्ति चाहिए कि हम दुखित, परेशान, उपेक्षित लोगों की आवाज को सुने। पैसा से ज्यादा दृष्टि शक्ति चाहिए जिससे दुख और तकलीफ में इमानुएल को कुचले हुए
देख और समझ सके। मिशन रविवार के दिन पैसा से ज्यादा हमारा उदार हृदय चाहिए। ईश्वर का हाथ और हमारा साथ हमारे भाई बहनों को सदा मिले, ये मनोभाव लेकर हम जीते रहें। मेरे प्रियजन, बरतिमेउस चंगाई होने के बाद ना वो घर गया ना पीछे हटा, यीशु ख्रीस्त के साथ यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यीशु ख्रीस्त के लिए मार्कुस के सुसमाचार में ये आखिरी चमत्कार है। इसके बाद यीशु ख्रीस्त अपने दुख भोग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात बरतिमेउस ख्रीस्त के अनुयायी होकर क्रूस के रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रेरणा है, हम भी अपने पुराने जीवन को छोड़ें, एक बुझी हुई दृष्टि से ईश्वर को पुकारें और चल पड़े कलवारी के उस क्रूस रास्ता पर, जहां हमारा मिशन खत्म होता है क्रूस के ऊपर। प्रभु सबको आशीष और कृपा देना।